हेलो एवरीवन, कंसेप्टो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 5। सब्जेक्ट का नाम मैं बता दूं तो कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट का नाम है। 4 लेक्चर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का पूरा लिंक डाल दूंगी मैं। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आई हो। लेट्स गेट बिगिन। आज का लेक्चर है नेशनल इंटीग्रेशन एंड सोशल कोहेजन। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम? रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी। वन बाय वन पढ़ेंगे, इसको समझ जाएंगे, इजी टॉपिक से। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है नेशनल इंटीग्रेशन का मीनिंग। इट मीन्स दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, caste and regions live together with a sense of unity and national identity. नेशनल इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब हो जाएगा कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, लैंग्वेज उसकी कैसी भी हो, कल्चर कैसा भी हो, कास्ट, रीजन्स चाहे सब कुछ अलग अलग हो, फिर भी वो एज ए नेशन, एज एन यूनिटी, वो सारे एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। और एक पर्टिकुलर उनकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एज एन इंडियन, कि वो सारे इंडियन हैं। तो दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन, की सब अलग अलग होकर भी एक है। इट एंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन रिस्पेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल फीलिंग कनेक्टेड टू द नेशन एज अ होल। ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी पर्टिकुलर सिटीजन, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, हर एक कल्चर, हर एक लैंग्वेज, हर एक रिलीजन, हर एक रीजन, कहीं से भी इंडिविजुअल उठकर आ रहा हो, उनकी डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करे, उनकी रिस्पेक्ट करे, और फिर और पता होने के बावजूद भी उनसे कनेक्ट फील करे कि वो सब एक ही है, हम सब एक ही हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल इंटीग्रेशन हेल्प रिड्यूस रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब होता है कि प्लेस, मतलब कि अपनी जगह को इंपॉर्टेंस देना, कि मैं वहां से हूँ, मैं वहां से हूँ। तो इन सब चीजों को रिड्यूस करता है नेशनल इंटीग्रेशन। साथ में कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म मतलब कि रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव, तो इनको भी रिड्यूस करता है। कास्ट को लेकर भेदभाव, कास्टिज्म को भी रिड्यूस करता है। एंड लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट, मतलब लैंग्वेज कन्फ्लिक्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे भी इन सब चीजों को भी रिड्यूस करता है। कौन रिड्यूस करता है? नेशनल इंटीग्रेशन। कैसे रिड्यूस करता है? बाय प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉमन गोल्स। मतलब कि कॉमन गोल्स होते हैं, फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाना। कब रिड्यूस हो जाती है? जब मतलब कि जैसे एकदम से, अगर मैं रिसेंट एग्जाम्पल दूं, इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा हुआ था, तो उस टाइम पूरा इंडिया एक हो गया था। तो ऐसे टाइम पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट, प्रमोटिंग म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड कॉमन गोल, अगर गोल एक हो जाए सबके, तो ये लोग भी एक हो जाएंगे, और अपने आप ही ये जो सारी चीजें हैं, ये 4-5 रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये अपने आप ही चीजें क्या हो जाएंगी? रिड्यूस हो जाएंगी। It also strengthens the democratic structure of the country because unity and trust among citizens are necessary for stable society. इसका मतलब है क्योंकि डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होती है जब सिटीजन्स के बीच में यूनिटी और ट्रस्ट हो। विदाउट यूनिटी सोसाइटी स्टेबल नहीं बन सकती है। इसलिए ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, यूनिटी होना बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में, तभी एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा। इट प्लेज एन important role in national development as a united society can work together more effectively for progress. बिकॉज जब सोसाइटी यूनाइटेड होती है ना, तब लोग मिलकर काम करते हैं एंड प्रोग्रेस फास्ट होती है। तो यूनाइटेड सोसाइटी ऑलवेज ग्रोज बेटर। तो इस वजह से नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत जरूरी है। अगर नेशनल इंटीग्रेशन नहीं होगा, मतलब सब लोग यूनाइट नहीं होंगे, तो हमारी सोसाइटी भी बहुत धीरे धीरे ग्रो करेगी, इतनी जल्दी इफेक्टिवली प्रोग्रेस भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि नेशनल इंटीग्रेशन हो। नेक्स्ट है हमारा सोशल कोहेजन। हमने दो वर्ड्स पढ़े थे जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एक तो नेशनल इंटीग्रेशन एंड दूसरा सोशल कोहेजन। नेशनल इंटीग्रेशन अभी हमने पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा है। सोशल कोहेजन को भी देख लेते हैं, होता क्या है। इट मीन्स दैट ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी लिव टुगेदर विद कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। इसका मतलब है कि सोसाइटी में अब लोग रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन। लेकिन नेशनल इंटीग्रेशन में अगर कॉपरेशन को जोड़ दिया जाए, ट्रस्ट को जोड़ दिया जाए और सेंस ऑफ बिलोंगिंग को जोड़ दिया जाए, तो वो क्या बन जाएगा? सोशल कोहेजन। A socially cohesive society is one where discrimination is minimal and people support each other despite their differences. कि उनके बीच में कोई भी डिफरेंसेस हो, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हो, फिर भी उसके बाद वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा, निल हो जाएगा, मिनिमल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा।
It ensures that individual feel safe, valued and accepted in their community. ये सोशल कोहेजन ये भी इंश्योर करता है कि वहाँ पे कोई भी इंसान रह रहा हो, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, डजेंट मैटर, वो वहाँ पे अपने आप को खुद को सेफ फील करेगा, खुद की वैल्यू फील करेगा कि हाँ मैं यहाँ पे सोसाइटी का हिस्सा हूँ, तो मेरी भी कोई वैल्यू है, मैं भी यहाँ पे कोई योगदान दे रहा हूँ, और एक्सेप्टेड फील करेगा कि यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट किया जा रहा है, यहाँ पे मुझे अलग नहीं समझा जा रहा है. Social cohesion reduces social tension and helps maintain peace and harmony in society. साथ साथ में ये क्या रिड्यूस करता है? सोशल टेंशन, मतलब बीच में कोई भी उनके बीच में आर्ग्यूमेंट वगैरह हो, सोसाइटी को लेकर आर्ग्यूमेंट हो आपस में, किसी भी, चाहे वो कम्युनलिज्म हो या फिर कोई भी कास्टिज्म हो, किसी भी चीज को लेकर अगर उनके बीच में मतभेद है तो उसको कम करता है, साथ साथ में पीस को मेंटेन करता है, हार्मनी को मेंटेन करता है. It creates stable environment where development and collective progress become easier. ये इस तरीके का environment create करता है जिसमें जो डेवलपमेंट है और प्रोग्रेस है वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि सारे एक साथ मिलकर रह रहे हैं वहां पर, टेंशन्स कम है, आर्ग्यूमेंट मतभेद बहुत ज्यादा कम है, तो प्रोग्रेस अच्छी होगी वहां पर. सब एक दूसरे का सोच के एक दूसरे के साथ मिलकर सोच सकेंगे, एक दूसरे का भला कर पाएंगे. रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन. अब एजुकेशन का रोल हम पढ़ लेंगे क्योंकि हम ऑब्वियसली बीएड में पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन के रोल की बहुत जरूरी है. अब एजुकेशन का रोल किन किन फैक्टर्स में, तो डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, वन बाय वन इनको देखते हैं. सबसे पहले डाइवर्सिटी. तो एजुकेशन का रोल डाइवर्सिटी में क्या है? डाइवर्सिटी आप समझते होंगे ना, मतलब कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं और वो सारे एक साथ रह रहे हैं, तो दैट इज डाइवर्सिटी. तो एजुकेशन हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कल्चर, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डिफरेंसेस बाय एक्सपोजिंग देम टू डाइवर्स कंटेंट इन टेक्स्ट बुक एंड क्लासरूम डिस्कशंस. क्योंकि वो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में भी उनके जो साथ के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, कौन से स्टेट से आए हैं, या उनकी लैंग्वेज है, उनका कल्चर बहुत अलग होगा, तो सारे एक तो एक साथ रह रहे हैं एक सिंगल यूनिफॉर्म में. तो यहीं पे एजुकेशन बहुत अच्छी सीख देता है कि वहां पे सब अलग अलग नहीं है, वो सब एक है. दूसरी चीज, वो जब पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वहां पर भी कल्चर को, लैंग्वेज को, रिलीजियस डिफरेंसेस को बहुत एक्सपोज करके बताया गया है, तरीके से वहां पे इन डिटेल बताया गया है, तो जब वो पढ़ेंगे उस कंटेंट को, उनको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेगी. It developed respect for various traditions, festivals and ways of life which promote tolerance among students. अब यहाँ पर जो एजुकेशन है वो हमें ये भी सिखाएगी, बच्चों को ये भी सिखाएगी कि अलग अलग ट्रेडिशन कैसे होते हैं, उनकी रिस्पेक्ट कैसे की जाए, अलग अलग फेस्टिवल, अलग अलग वे ऑफ लाइफ का, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट कैसे की जाए. वो रिस्पेक्ट की भावना बच्चों के अंदर लेकर आएगी, जिसकी वजह से उनके अंदर एक टॉलरेंस पावर आएगी, सहन शक्ति आएगी, ताकि वो किसी भी कल्चर में अगर वो कहीं भी डाइवर्सिटी देखे या कहीं भी कोई नया कल्चर देखे, तो वहां पे उनको कुछ अलग अटपटा ना लगे, वो टॉलरेट कर सके उस चीज को. Schools organize cultural events that allow students to experience and value different cultural practice directly. यहाँ पर schools जो होते हैं, जैसे एनुअल फंक्शंस हो गए या फिर बहुत सारे इनके फंक्शंस होते हैं जहाँ पर अलग अलग कल्चर के डांस होते हैं, अलग अलग कल्चर के सॉन्ग्स गाए जाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वहां से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है. Teachers use inclusive teaching strategies so that students from different backgrounds feel equally important and comfortable. इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? जहां पर सारे बच्चों को इंक्लूड किया जाए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी को अलग ना रखा जाए, चाहे वो डिफरेंटली एबल बच्चा हो या फिर किसी और कल्चर से हो, किसी और रिलीजन से हो, वहां पे वो चीजें नहीं देखी जाती, वो उस टीचिंग को बोला जाता है इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज. तो वो टीचर्स यूज करने चाहिए, टीचर्स को यूज करना चाहिए, और टीचर्स यूज करते भी हैं. आप स्कूल में जाओगे, वहां पे टीचर्स आपसे आपका बैकग्राउंड नहीं पूछते हैं, आपका रिलीजन नहीं पूछते हैं, आप वहां पर जाते हो, टीचर्स पढ़ाना स्टार्ट करते हैं और आप पढ़कर आते हो वहां पर. तो ये भी एजुकेशन का रोल है यहाँ पर भी. एजुकेशन एनकरेजेस पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बाय टीचिंग वैल्यू लाइक एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑल कम्युनिटीज. साथ साथ में एजुकेशन आपको शांतिपूर्वक हर एक रिलीजन के बारे में, हर एक कल्चर के बारे में समझाता है और उनकी रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है. रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी में कैसा रोल है इसका, ये भी देख लेते हैं. एजुकेशन प्रोवाइड इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड. कहीं से भी बच्चा बिलोंग करता हो, उसे
ना देखते हुए टीचर या एजुकेशन सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी रखता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच एज scholarship, RTE Act, midday meal schemes help ensure that disadvantaged children can attend school regularly. Scholarships दी जाती हैं, मतलब बच्चे को बताया जाता है कि अगर आप कोई एग्जाम वगैरह पास कर लेंगे या फिर जिनके पास फीस नहीं है या जिनके पास पैसे नहीं है उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं उनके आगे की पढ़ाई के लिए। आरटीई एक्ट मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में। मिड डे मील बताया हुआ है, मिड डे मील मतलब फ्री का खाना दिया जाता है। आरटीई एक्ट में कुछ साल के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन होती है। 6 से 14 साल या 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन दी जाती है। ये सारी जो स्कीम्स है ये इंश्योर करती है कि कोई भी चिल्ड्रन के पास अगर कोई भी डिसएडवांटेज हो उसको भी कैसे एडवांटेज बनाया जाए, इस सब चीजों का ध्यान रखा जाता है गवर्नमेंट के इन स्कीम्स के द्वारा। तो वहां पे अगर बच्चा इक्वल अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड में अगर इक्वल नहीं है तो गवर्नमेंट उनको चांसेस दे रही है ताकि वो आए स्कूल और पढ़े रेगुलरली। टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी बाय ट्रीटिंग एवरी स्टूडेंट फेयरली एंड अवॉइडिंग बायस बिहेवियर। अगर टीचर भेदभाव ना करे तो वहीं से बच्चा सीखता है कि कैसे बायस बिहेवियर ना रखा जाए, अवॉइड किया जाए, या फिर हमें भी फेयरली चांस मिल रहा है या इक्वल चांस मिल रहा है तो हम भी कुछ कर दिखाने के लायक है। तो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। एजुकेशन टीचेस द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड डिग्निटी विच हेल्प स्टूडेंट डेवलप अ फेयर एंड इंक्लूसिव माइंडसेट। एजुकेशन हमें बुक्स के द्वारा पता चलता है कि इक्वालिटी क्या है, जस्टिस क्या है, डिग्निटी क्या है। तो एजुकेशन ही हमें ये सारी चीजें बताती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर एक फेयर, राइट और रॉन्ग की भावना पैदा होती है कि क्या सही है क्या गलत है उसको समझ आता है, और इंक्लूसिव माइंडसेट मतलब सबको साथ लेकर चलने का माइंडसेट डेवलप होता है। लाइफ स्किल एजुकेशन एम्पावर स्टूडेंट टू ओवरकम सोशल बैरियर बाय डेवलपिंग कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। जो लाइफ स्किल एजुकेशन होती है, हम जाते हैं वहाँ पे हमसे करिकुलम एक्टिविटीज करवाई जाती है, बहुत सारे एजुकेशन के बहुत सारे पर्सपेक्टिव है जहाँ जो हमसे करवाए जाते हैं, पढ़ाया जाता है वहाँ पर, जिसकी वजह से स्टूडेंट के अंदर जो सोशल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि सोशल बैरियर्स क्या हो गए, स्टेज फियर हो गया, कॉन्फिडेंस नहीं होता बच्चों में, लोगों के बीच में जाके बोलना, डिबेट करना, वो सारा कॉन्फिडेंस लेकर आना, कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हो जाए और उनके अंदर एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आए। तो वो सब कहाँ से आ रही है, लाइफ स्किल एजुकेशन से आ रही है। नेक्स्ट है रोल ऑफ एजुकेशन इन एड्रेसिंग मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होते हैं, कुछ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं जैसे कि SC ST माइनॉरिटीज हो गई, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो गए, या फिर कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनके पास इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका वीक है, तो उनका भी इक्वल पार्टिसिपेशन हो, ऐसा एक एजुकेशन माहौल बनाना चाहती है स्कूल्स में, क्लासरूम्स में। School provide special support systems such as remedial classes, bridging courses, and counseling to help marginalized student overcome learning gaps. अगर कोई marginalized student पहले पढ़ नहीं पाया है और वो आगे चल के कभी एडमिशन लेना चाहे या स्कूल में सीखना चाहे तो उनके लिए बहुत सारी क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस लगवाई जाती हैं, ब्रिजिंग कोर्सेज लगवाए जाते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। ये सारे सपोर्ट सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं स्कूल। Curriculum includes stories, personalities, and contribution of marginalized group, which increases representation and reduces stereotypes. साथ साथ में जो करिकुलम होते हैं, जो अदर एक्टिविटीज होती हैं, उनमें स्टोरीज, पर्सनालिटी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, उनसे कंट्रीब्यूशन लिया जाता है ताकि उनकी अहमियत बढ़े, लोगों को समझ आए कि इनकी भी रिप्रेजेंटेशन है, ये भी कुछ कर दिखाने के काबिल हैं। तो वहां से उनके कंट्रीब्यूशन लिया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करवाई जाती है, जिसके कारण स्टीरियोटाइप रिड्यूस होते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो ग्रुप के पीपल है ये कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ से करिकुलम जब हम उनसे करवाते हैं तो स्टीरियोटाइप्स रिड्यूस होते हैं, मतलब जो लोगों की थिंकिंग है, खराब थिंकिंग है, छोटी थिंकिंग है, वो सब खत्म होती है। एजुकेशन इंश्योर्स द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बाय क्रिएटिंग अ सेफ, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड सपोर्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। साथ साथ में एजुकेशन ये भी इंश्योर करता है कि चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड के जितने भी राइट है, उनके जितने भी राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए बाय क्रिएटिंग अ सेफ,
नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एंड सपोर्टिव लर्निंग एटमोसफेयर। कैसे करेंगे वो? हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो एटमोसफेयर है, एजुकेशन का एटमोसफेयर है, क्लासरूम का एटमोसफेयर है, उसको कैसा बनाया जाए? सेफ बनाया जाए चाइल्ड के लिए। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मतलब उनके बीच में कोई भेदभाव ना हो और उनको सपोर्ट दिया जाए। इस तरीके से हम चाइल्ड के जितने भी राइट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन हेल्प मार्जिनलाइज्ड लर्नर गेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। साथ साथ में जो एजुकेशनल है, हम एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं मार्जिनलाइज्ड लर्नर्स को, इन ग्रुप्स को, इसके कारण उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ताकि वो आगे चल के जॉब कर पाए और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाए, खुद के पैरों पे खड़े हो पाए। सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म देखते हैं इसमें क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म इन एजुकेशन। सबसे पहले मल्टीकल्चरलिज्म को समझ जाते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर्स को अंडरस्टैंड और रिस्पेक्ट करना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, इट enables स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट मल्टीपल कल्चर विच स्ट्रेंथन यूनिटी इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। मतलब एजुकेशन में मल्टीकल्चरलिज्म स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि इंडिया जैसे डाइवर्स देश में यूनिटी कैसे बनाई जा सकती है। It reduces prejudices and stereotype by allowing students to interact with and learn from people of different culture background। मतलब जो गलत धारणाएं, जो गलत सोच या assumption हम एक दूसरे को के कल्चर के बारे में बना लेते हैं, वो कम हो जाती है एजुकेशन की वजह से। स्टूडेंट जब डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट करता है, उनका पर्सपेक्टिव भी ब्रॉड हो जाता है, पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाता है। वही सेम चीजें लिखी हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन ब्रॉडन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, मतलब उनका माइंड ब्रॉड कर देना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एजुकेशन से सीख लिया है कि ये जो धारणाएं उन्होंने बना रखी थी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर को लेकर, वो सारी गलत है। अब उनको समझ आने लगा है कि डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोगों से इंटरेक्ट कैसे किया जा सकता है, उनका पर्सपेक्टिव ब्रॉड हो गया है अब। इट एनरिचेस द करिकुलम बाय इंक्लूडिंग कल्चरल स्टोरीज, प्रैक्टिसेस एंड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वेरियस कम्युनिटीज। मतलब ये करिकुलम को एनरिच करती हैं, स्टोरीज, प्रैक्टिसेस और डिफरेंट कम्युनिटीज के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड करती है। इससे लर्निंग और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। इट प्रमोट कोऑपरेशन अमंग स्टूडेंट बिहेवियर, sorry, students, because they learn to work with peers who have different lifestyle and beliefs। मतलब स्टूडेंट अलग अलग बैकग्राउंड के peers के साथ काम करना सीख जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि लोग डिफरेंट लाइफस्टाइल्स और बिलीव्स रखते हैं, फिर भी पीसफुली काम किया जा सकता है। और लास्ट में है, मल्टीकल्चरलिज्म लर्निंग बिल्ड्स सोशल हार्मनी बाय एनकरेजिंग एक्सेप्टेंस एंड पीसफुल कोएक्सिस्टेंस। यानी एक्सेप्टेंस और पीसफुल कोएक्सिस्टेंस को एनकरेज करता है एजुकेशन। तो नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। हमने मल्टीकल्चरलिज्म पढ़ लिया है, अब मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब देख लेते हैं क्या है ये, एजुकेशन का क्या रोल है इसमें। मल्टीलिंगुअलिज्म एजुकेशन इंप्रूव कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाय एनहांसिंग थिंकिंग, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो मल्टी बेसिकली मल्टीलिंगुअल एजुकेशन मतलब जब बच्चे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस में पढ़ते हैं और इससे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट इंप्रूव होता है। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन की थिंकिंग पावर, उनकी थिंकिंग स्ट्रॉन्ग होती है, मेमोरी बेटर होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी इंप्रूव हो जाती है। सिंपल वर्ड्स में मल्टीपल लैंग्वेज पढ़ने से ब्रेन शार्पर हो जाता है। It ensures that children learn better when they are taught in their mother tongue or home language in the early year as recommended by NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग स्मॉल किड्स अर्ली ईयर्स में जब अपनी मदर टंग में पढ़ाई करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि घर वाली लैंग्वेज उनको नेचुरली इजी लगती है। तो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इंश्योर करता है कि बच्चे अपनी होम लैंग्वेज में बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस लें। Multilingualism help preserve India's linguistic heritage by encouraging the use of local and regional languages। मल्टीलिंगुअलिज्म इंडिया की लिंग्विस्टिक हेरिटेज को प्रिजर्व करता है। लिंग्विस्टिक हेरिटेज मतलब हमारी रीजनल और लोकल भाषाओं का कल्चर। जब स्कूल में मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज होती हैं तो रीजनल लैंग्वेज बची रहती है, खत्म नहीं होती है। इट रिमूव्स लैंग्वेज बैरियर अमंग स्टूडेंट एंड अलाउ देम टू एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली इन द क्लासरूम। जब स्टूडेंट मल्टीपल लैंग्वेज जानते हैं तो उनके बीच लैंग्वेज बैरियर नहीं रहता, मतलब कोई लैंग्वेज का कंफ्यूजन नहीं होता, सब इजीली कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। और इससे बच्चे क्या होते हैं, क्लास में फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को बिना हेजिटेशन के।
ठीक है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बिकॉज स्टूडेंट लर्न टू कम्युनिकेट एंड कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करता है, यानी देश की यूनिटी को प्रमोट करता है, क्योंकि जब स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड के लोगों से बात कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, तो यूनिटी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाती है, लोग एक दूसरे को बेटर समझने लग जाते हैं। ये लास्ट सब टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी का सिग्निफिकेंस, इसके बाद हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में जेंडर इक्वालिटी की क्या इंपॉर्टेंस है देख लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशन मींस गिविंग बॉयज गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन द सेम रिस्पेक्ट अपॉर्चुनिटीज एंड राइट, कि सारे कोई भी जेंडर हो, चाहे वो लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर हो, सबको सेम अपॉर्चुनिटी मिले। इट एम्पावर गर्ल एंड अदर डिसएडवांटेज जेंडर ग्रुप बाय प्रोवाइडिंग देम फ्रीडम टू स्टडी, एक्सप्रेस एंड मेक डिसीजन अबाउट देयर स्टडी। पहले के टाइम पे गर्ल्स को पढ़ाई का मौका नहीं दिया जाता था, ट्रांसजेंडर को भी मौका नहीं दिया जाता था। तो ये जो एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी है, ये क्या करती है, गर्ल्स को और अदर डिसएडवांटेज जेंडर ग्रुप को मौका देती है कि वो फ्रीली स्टडी कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और खुद के डिसीजन ले सके। एजुकेशन ब्रेक्स जेंडर स्टीरियोटाइप बाय showing that all genders are capable of achieving success in academic, sport and leadership. एजुकेशन ने ये छोटी सोच भी ब्रेक कर दी है, तोड़ दी है कि एक पर्टिकुलर जेंडर ही कोई चीज अचीव कर सकता है। आज के टाइम पे लड़का भी अचीव करता है जिस हिसाब से, उसी अकॉर्डिंग लड़की भी अचीव कर रही है उसी एस्पेक्ट में। सेम लीडरशिप क्वालिटी है उनमें, सेम स्पोर्ट्समैनशिप है, सेम एकेडमी में, सेम एकेडमिक्स में वो अचीव कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं लड़कियां भी जैसे लड़के किया करते थे। जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव स्कूल एनवायरनमेंट फॉर ऑल स्टूडेंट। जो जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, मतलब आज के टाइम पे स्कूल का जो एनवायरनमेंट है इतना सेफ कर दिया गया है, इंक्लूसिव बना दिया गया है। इंक्लूसिव मतलब सबको इंक्लूड करके पढ़ाना, सब लोग एक साथ पढ़ते हैं, यूनिटी के साथ पढ़ते हैं, कोई भेदभाव, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट एक बन चुका है आजकल के टाइम पे स्कूल्स में। टेक्स्ट बुक विद फीमेल रोल मॉडल इंस्पायर स्टूडेंट टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। जो टेक्स्ट बुक है जिसमें बहुत सारे फीमेल रोल मॉडल्स की हेल्प लेकर उनको टॉपिक्स को समझाया गया है, उनकी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं ताकि स्टूडेंट्स एनकरेज हो उनको देखकर, उनको अपना आइडल बनाए और वहां से मोटिवेशन ले। जेंडर इक्वालिटी एजुकेशन हेल्प बिल्ड अप सोसाइटी वेयर बोथ मेन एंड वुमेन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड सपोर्ट ईच अदर। आज के टाइम पे जेंडर इक्वालिटी की वजह से जो मैन और वीमेन है एक साथ बाहर काम करने पे भी जाते हैं, घर पे आके ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल ही काम करे, मेल भी उसका हाथ बटाता है, उसके साथ काम करता है। तो यहाँ पर भी जेंडर इक्वालिटी की बहुत ज्यादा अच्छा रोल है जो हमने अपनी सोसाइटी में देखा है, जिसमें मैन और वुमेन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। So what's the conclusion of the whole video? So education is the most powerful tool by promoting national integration by developing unity, mutual respect and a common national identity among students. Education की वजह से education एक इतना important role play कर रहा है जिसकी वजह से हमारा जो पूरा इंडिया है, सारी सोसाइटी है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की तरह बिहेव कर रही है, सारी यूनिटी के साथ रह रहे हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ रह रहे हैं, आपसी सहमति के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। किस वजह से? एक एजुकेशन की वजह से। इट स्ट्रेंथन सोशल कोहेजन बाय टीचिंग कॉपरेशन, ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी। हमने जो सोशल कोहेजन की बात करी है उसी के बारे में समझाया है, आपको पता होगा, मैंने समझा भी दिया था अच्छे से। बाय एड्रेसिंग डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी एंड मार्जिनलाइजेशन, एजुकेशन क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी। डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी और मार्जिनलाइजेशन के एस्पेक्ट में, इनके फैक्टर्स के रूप में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंक्लूसिव बनाता है, एक ऐसी अच्छी सोसाइटी बनाता है जहाँ पे सब एक साथ रहना पसंद करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म एंड जेंडर इक्वालिटी आर एसेंशियल फॉर बिल्डिंग अ पीसफुल, डेमोक्रेटिक एंड प्रोग्रेसिव नेशन। ये तीनों चीजें, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, मल्टीलिंगुअलिज्म है और जेंडर इक्वालिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोसाइटी के लिए, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है वो पीसफुल रहती है, डेमोक्रेटिक रहती है और प्रोग्रेसिव रहती है। A strong and inclusive education system ensures that every learner grows with dignity, respect and equal opportunities. जो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम होता है, स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम होता है, परफेक्ट एजुकेशन सिस्टम होता है, वो ये जरूर इंश्योर करता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक लर्नर को सेम रिस्पेक्ट मिले, सेम अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल डिग्निटी मिले, सब कुछ सेम रहे उनके लिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो।
Thank you so much everyone for watching this video. Please like my video and subscribe my YouTube channel. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मेरे नोट्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। धन्यवाद।